अगर सिडको है नवी मुंबई में जिस भी लोकेशन में ना, तो सिडको के प्लस प्लान होता है कि वो लोकेशन कैसे डेवलप होना है। दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, एक है G+12 का और एक है G+7 का। दोनों में प्राइसिंग अलग अलग है, दोनों का कंस्ट्रक्शन स्टेज अलग है। आपके चॉइस के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। सामने की तरफ इस तरफ जो है ना, एक बड़ा सा गार्डन डेवलप होने वाला है, वहीं पे ऑलरेडी एक पॉन्ड भी है और सामने की तरफ हिल है। अगर सामने आप वैसा देखोगे ना, तो ये पूरे हिल्स आपको देखने मिल रही है। आपके यहाँ पर 2 3 4 नहीं तो अप्रोक्स आप जो है 6 लोगों का सीटिंग बना सकते हैं। इतना स्पेस है, बीच में टीपॉय लगा के चाय या कॉफी के मजे ले सकते हैं। लिविंग रूम भी रेक्टेंगुलर शेप का है, अच्छा खासा साइज है। इसमें भी आप आराम से, आपका टीवी यूनिट है, सीटिंग है, जो भी अरेंजमेंट है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सब आराम से लगा सकते हैं। पता है, रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोग इसके लिए प्रॉपर्टी ले नहीं पाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता या फिर डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी लेना कहाँ पर है। अच्छा, उन्होंने सुना होता है कि कहीं पर नए एरिया में, न्यू लोकेशन पे, अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते तो उसकी प्राइसिंग अप्रिशिएट होती है, या फिर देखा हुआ होता है जैसे नवी मुंबई में जिन्होंने लॉन्ग बैक, सानपाड़ा, जोईनगर, नेरुल, हरगर या फिर वाशी जैसे लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट की थी, उनके आज की डेट में प्राइसिंग 2 3 या कहीं कहीं पे 4 या 5 गुना, 10 गुना तक भी प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट हुई है। और वो थेरीज देख के लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट करें, फिर वो नए लोकेशन पे जाते भी है। पर नया लोकेशन पे अंडर कंस्ट्रक्शन होता ना, तब लोगों को कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बिकॉज सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। फिर लोग सोच नहीं पाते हैं कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट कैसा लगेगा, फ्यूचर में लोकेशन कितना अच्छा डेवलप होगा। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली है कि अगर सिडको है नवी मुंबई में जिस भी लोकेशन में ना, तो सिडको के प्लस प्लान होता है कि वो लोकेशन कैसे डेवलप होने वाला है। अब उसे कहा जाता है DP प्लान, यानी डेवलपमेंट प्लान। तो कहीं पर भी आप जाते हो तो डेवलपमेंट प्लान देखोगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उस लोकेशन में क्या डेवलपमेंट होने वाली है। अब इस तरफ आप देखिए, ये है सामने का लोकेशन पुष्पक नगर, और ये जो हाईवे है ये है हमारा JNPT हाईवे। तो इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हम जा सकते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट की तरफ, पनवेल की तरफ, पलसपे जंक्शन की तरफ, जहाँ से फिर हम पुणे की तरफ जा सकते हैं, अलीबाग की तरफ जा सकते हैं, वहीं से हम कोकण की तरफ जा सकते हैं, गोवा की तरफ जा सकते हैं, फिर से अगर हमें जाना है कलम पुलिस सर्कल, उस तरफ से भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल रोड इस रोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और एक इसके साथ अच्छी बात है कि इसी रोड से अगर पीछे की तरफ हम जाते हैं तो हम सीधा सीधा जा सकते हैं उल्वे की तरफ, या फिर अगर हमें जाना है उरन JNPT। लेकिन जब हम उरन के टूवर्ड जाते हैं, JNPT के टूवर्ड्स जाते हैं, तो उससे पहले एक ब्रिज लगता है जिसका नाम है अटल सेतु। और अटल सेतु से अगर हम मुंबई जाना चाहते हैं तो उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद अगले 20 से 22 मिनट में हम मुंबई पहुंच सकते हैं। तो ये जो रोड है ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और नवी मुंबई को मुंबई के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन आज से 4 या 5 साल पहले जब हमने इसका वीडियो शूट करना शुरू किया और लोगों को दिखाना शुरू किया, पुष्पक नगर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, बिकॉज सामने ग्राउंड रिजल्ट कुछ नहीं थे। और अब आज जाके ग्राउंड पे रिजल्ट देखने मिलने लग गए, बिकॉज बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। तो इसी लोकेशन पे अभी भी स्कोप है, बिकॉज सिडको डेवलप करे तो जिन लोगों को पहले डर लग रहा था एरिया कैसे डेवलप होगा, वो अभी डेवलपमेंट में हिस्सा बन सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। बिकॉज किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो लोगों को दिख चुका है। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, अटल सेतु शुरू हो चुका है, रोड आगे की तरफ डेवलप होना शुरू हो चुका है। और मेरे पास यहाँ पर है ये डेवलपमेंट प्लान। तो किसी भी बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास अगर आप जाओगे तो ये प्लान बहुत इजीली आपको देखने मिलेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि पुष्पक नगर किस तरीके से डेवलप होने वाला है और कहाँ कहाँ पर प्लॉटिंग किस तरीके से, वो एक है। तो इसमें अगर आप ये देखोगे एग्जैक्टली इसी तरीके से पुष्पक नगर प्लेस है। एक तो ये बीच में JNPT रोड है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, उसके उस तरफ यानी इस तरफ अगर आप देखोगे तो सेक्टर 1 2 3 इस तरफ आते हैं, और बाकी के 4 5 6 7 8 9 10 वो उस तरफ आते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये पूरे सेक्टर्स है। अच्छा, इसमें दिखाया हुआ भी है कि कितने बड़े रोड्स है, कहाँ पर गार्डन आने वाला है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, कहाँ पे सोशल सर्विसेज आने वाले हैं, प्ले ग्राउंड्स होने वाले हैं, पूरी तरीके से दिखा। और यहाँ पर एक छोटा सा आपको डिटेलिंग दिखेगा, तो ये MMC जो लिखा है ना, तो ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। तो इसी रोड के ऊपर किस तरीके से बाकी के रोड्स चलने वाले वो पूरी डिटेल्स है। और इसमें कॉलम भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिखा हुआ है कि मेट्रो लाइन भी यहाँ पर डेवलप होने वाली। तो आज की डेट में रोड कनेक्टिविटी इसकी ज़बरदस्त है। अगर लोकल ट्रेन के साथ आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से ड्राइव करके शायद से एक अगले 7-8 मिनट के अंदर जो है आप घंटेश्वर स्टेशन जा सकते हैं।
और फिर वहाँ से आपको जिस तरफ भी जाना है वो आप जा सकते हैं लोकल ट्रेन के जरिए। सर फ्यूचर में यहाँ पर आपको मेट्रो भी देखने मिलेगी, इट विल टेक टाइम और डेफिनेटली उसका प्रोविजन दिया। और आज हम चलते हैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको 1 बेड 2 बेड का ऑप्शन देखने मिलेंगे। इवन उसी बिल्डर के पास, डेवलपर के पास आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, एक है G+12 का और एक है G+7 का। दोनों में प्राइसिंग अलग अलग है, दोनों का कंस्ट्रक्शन स्टेज अलग है। आपके चॉइस के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। चलता हूँ मैं साइड पे लेके, बाकी की डिस्कशन वहीं पे करेंगे। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज और मैं करता हूँ रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे रिसर्च। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए, तो फाइनली पुष्पक नगर का जो सेक्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाला साइट है उस तरफ हम आ चुके हैं। और ये साइट मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। आई टेल यू द रीज़न। ये है ना एकदम माउंटेन के पास में, तो थोड़ी नेचुरल साउंड वाली वाइब आती है यार। आसपास हिल विल है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बारिश के टाइम में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आज अच्छा बात क्या है कि GR के जो बिल्डर्स है, GR के जो ग्रुप है, उनके पास हम जा रहे हैं। और उनका वैसे तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले तो उनके पुष्पक नगर में दो प्रोजेक्ट है। एक आपको मिलेगा G+12 का जिसमें 1 बेड 2 बेड के ऑप्शंस है। दूसरा है G+7 का जिसमें मास्टर बेडरूम वाले 1 BHK है। G+12 अभी इनिशियल स्टेज पे है, फर्स्ट लैब उनका कंप्लीट हो चुका है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा पैसा आराम आराम से भरे, अपने चॉइस की सबसे भरे और आराम से 2-3 साल के बाद पोजीशन मिले, 2-2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो उसको अगर किसी को वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास ये ऑप्शन है। और किसी को लगता है कि नहीं, मुझे 4-6 महीने के अंदर ही, साल भर के अंदर ही पोजीशन चाहिए, तो उनके लिए फिर वो G+7 का प्रोजेक्ट है। उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है। वैसे प्राइसिंग वगैरह सब कुछ जो है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में दोनों प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो आराम से देखना, शांति से देखना। माइक्रो लेवल की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर होने वाली है। अगर आपको साइट विजिट करनी है, फ्लोर प्लान रिक्वायर्ड है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो GR के ग्रुप का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उन्हें कॉल करके आप साइट विजिट के लिए भी जा सकते हैं। फ्लोर प्लान थोड़ा सा वीडियो में दिखाना डिफिकल्ट होता है, माइक्रो नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। पर हाँ, आपको इंटरेस्ट है और ब्राउचर रिक्वायर्ड है तो उन्हें कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए और ब्राउचर का सॉफ्ट कॉपी आप जो है वो व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, वैसे लोकेशन पे हूँ, शुरू कर देते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो फाइनली लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। पीछे की तरफ देख सकते हो GR के ग्रुप का सेल्स ऑफिस यहाँ पर दिख रहा है। वैसे ये जो है ऑफिस भी, साइड ऑफिस भी है और यही साइड है, बिकॉज इसके पीछे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू है। CC आ चुका है, रेरा आ चुका है, काम ऑलरेडी फर्स्ट लैब तक इनका जो है वो हो चुका है। और मेरे हाथ में यहाँ पर ब्राउचर है, लेकिन लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार इसके पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो इस तरफ जो है ना, ये 24 मीटर का रोड है और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये 20 मीटर का रोड है। जिस वजह से होता क्या है, ये जो प्रोजेक्ट ऐसे कॉर्नर पे है ना कि सामने आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। दूसरा, एग्जैक्टली अपोजिट में यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये MSEB का जो स्टेशन होता है वो है, जिस वजह से यहाँ पर इमीडिएट जो है कोई हाई राइज टावर आपको देखने मिलेगा नहीं, जिस वजह से व्यू जो है वो डेफिनेटली अच्छा देखने मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ब्रांडिंग GRK का आपको देखने मिलेगा। वैसे आगे चलते हैं तो ओरियन हाइट्स जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ से आगे चलते हैं तो ऐसा एलिवेशंस आपको देखने मिलता है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ देखने मिलने वाली है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो लोकेशन है वो सिडको ही डेवलप करी, जिस वजह से आपको जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ होगी, स्ट्रीट लाइट्स होगी, रोड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सब सिडको के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होने वाला है। ऐसा आपका डे लाइट में व्यू होने वाला है, नाइट में आपका जो है ऐसा कुछ व्यू दिखने वाला है। तो इसमें 1 BHK 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रूफ टॉप एमिनिटीज जो गार्डन होता है वो ऊपर बनाया जाने वाला है। तो इसमें वॉकिंग ट्रैक भी होने वाला है, आपके सिटिंग एरिया भी इसमें होने वाला है, ट्री प्लांटेशन भी होने वाला है और पार्किंग स्पेस जो है इसमें काफ़ी सारा आपको देखने मिलेगा। दूसरा, आपके जो जिम होते हैं वो इसमें आपको देखने मिलेगा, इंडोर गेम्स देखने मिलेगा, छोटा सा एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी होने वाला है। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट में या फिर एक बिल्डिंग में, एक सोसाइटी में जो नेसेसरी चीज़ें होती, जो ज़रूरी चीज़ें होती, जो होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। एक डेकोरेटेड एंट्रेंस लॉबी भी होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, इनका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इसमें फ्रंट साइड की तरफ कमर्शियल्स है और पीछे की तरफ जो है पार्किंग है। लेकिन एड ऑन क्या है, तो इसमें बेसमेंट भी है, जिसमें बेसमेंट में भी आपको कार पार्किंग देखने मिलने वाली। जनरली क्या होता है, टावर्स में यही होता है कि सबको पार्किंग्स लेनी होती है, सबको 4 व्हीलर्स रखनी होती है, पार्किंग नहीं मिलती, इसलिए इसमें बेसमेंट प्लान किया है, जिस वजह से बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर होगा दोनों जगह पे पार्किंग होगी। उसके बाद में इस तरफ अगर हम देखते हैं
तो सोसाइटी ऑफिस है, फिर इनका लॉबी वगैरह देखने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और इसके आगे बाद में फिर आपका शुरू होता है टिपिकली फ्लोर प्लान, जिसमें 1 बेड और 2 बेड के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। तो ये सेकंड स्लैब से होगा। तो आपको मैंने बेसमेंट बताया, आपको मैंने जो ग्राउंड फ्लोर था वो बताया। उसके बाद में जो है यहाँ पर फर्स्ट स्लैब था, और सेकंड के बाद में जो है पूरा प्लान आपका मोस्टली टिपिकल होने वाला है। थोड़े बहुत साइजेस में फ़र्क आता है जैसे जैसे एलिवेशन चेंज होता है, और प्रॉपर तरीके से इसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली क्या है कि ये मैं कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज़ इसमें से समझाना और समझना है ना, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये जहाँ से हम ड्राइव करके यहाँ से हमने आए थे, और हाईवे से ब्रिज के नीचे से टर्न लेके अब जो है हम इस तरफ आए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 24 मीटर का बड़ा रोड है, इस 24 मीटर रोड से अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये 70 नंबर का जो प्लॉट आपको दिख रहा है, जिसमें 1550 लिखा हुआ है, यही प्लॉट है। काफ़ी बड़े साइज़ का प्लॉट है। तो दूसरा इसमें एडवांटेज क्या है, तो सामने की तरफ इस तरफ जो है ना एक बड़ा सा गार्डन डेवलप होने वाला है। वहीं पे ऑलरेडी एक पॉन्ड भी है, और सामने की तरफ हिल है। अगर सामने आप वैसा देखोगे ना, तो ये पूरे हिल्स आपको देखने मिल रही है। और दूसरा बात क्या है कि सामने की तरफ यहाँ पर जो एमएससीबी का है स्टेशन, उसकी वजह से हाई राइज टावर्स भी नहीं है। तो 24 मीटर, और इसके अपोजिट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 20 मीटर रोड है। और इसी 20 मीटर रोड के ऊपर इनका जो सेकंड प्रोजेक्ट है, जो G+7 का है, वहीं पर भी हम जाने वाले हैं, वो भी देखने मिलता है। तो एक तो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 70 नंबर का जो प्लॉट है वो आपको दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये 20 मीटर का जो रोड है, इसको अगर हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं तो यहाँ पर 119 नंबर का प्लॉट है। तो इसमें भी G+7 का कंस्ट्रक्शन है, जो मेजोरिटी काम हो चुका है, वाइट वॉश हो चुका है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो एग्जैक्टली इस कॉर्नर के अपोजिट में यहाँ पे मार्केट के लिए प्लॉट ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ है। तो जो भी रिजर्वेशन होते हैं वो प्लॉट यहाँ पे कलर्ड होते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस डेपो के लिए भी प्लॉट छोड़ा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है ना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेस देखने मिलता है। तो जनरली क्या होता है, जिन प्रोजेक्ट्स के आसपास अच्छी डेवलपमेंट्स है, गार्डन्स है, फैसिलिटीज़ है ना, वहाँ पे थोड़ा अप्रिसिएशन अच्छा देखने मिलता है। तो बेसिकली जब प्लान आप देखते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो ये आप प्लान देखोगे, उसके आसपास की डेवलपमेंट देखोगे, तो आपको चॉइस करने में थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प होगी। वैसे इस प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आपको कुछ भी रिक्वायर्ड है, साइट विजिट करनी है, ब्राउचर रिक्वायर्ड है, तो ओरियन ग्रुप का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उन्हें फ़ोन करके साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। पर अक्सर लोगों का ऐसा होता है ना कि साइट विजिट के लिए आता है, अभी यहाँ पे जो है फर्स्ट स्लैब चल रहा है, तो लोग पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा होगा, फिनिश कैसा होगा। तो उसका एक बेसिक अगर आपको देखना है तो जो G+7 का प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम चलेंगे, थोड़ा सा बिल्डिंग किस तरीके से रेडी हुआ है वो भी दिखाऊंगा। प्राइसिंग वगैरह वीडियो के एंड में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता हूँ। तो क्या है, जो प्रोजेक्ट हमने देखा जिसका प्लॉट नंबर 70 है, वहाँ से हमने ड्राइव शुरू किया, और एग्जैक्टली सामने अगर आप देखोगे तो ज़्यादा दूर नहीं है, सेम ही रोड के ऊपर आगे जो वाइट वॉश हुआ बिल्डिंग है, यानी वाइट कलर हुआ बिल्डिंग है, वही है। और वहाँ पे इन्होंने एक्चुअल एक फ्लैट रेडी करके रखा है। इट इज़ नॉट अ शो फ्लैट और समथिंग, वो शो पर्पस के लिए नहीं है, एक्चुअल किस तरीके से डिलीवर्ड होने वाला है उसके लिए उन्होंने एक फ्लैट रेडी करके रखा हुआ है। बिकॉज बाकी इसमें फ्लोरिंग वगैरह बाकी है, पर भी मैं कोशिश करूँगा आगे का भी दिखाने का। एक बार चलते हैं इसमें, वो जो फ्लैट इन्होंने बनाया है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है सामने कॉर्नर, तो ये एग्जैक्टली कॉर्नर के ऊपर है, जिस वजह से व्यू अच्छा मिलेगा, वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा। लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, पास में ही मार्केट है, इवन बस डिपो भी काफ़ी करीब है। और यहाँ से इस तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो लोकेशन काफ़ी शानदार है। जिनको लगता है ना कि साल भर के अंदर पोजीशन मिलना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए साइड देखते हैं। तो हियर इज द प्रोजेक्ट। देखिए वाइट पेंट पूरा हो चुका है। इस तरफ ये जो एक बड़ा रोड अपने देखने मिलता है, सामने इस तरफ एक रोड देखने मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है कि बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, और जिस वजह से ये जो भी फ्लैट है उनको व्यू अच्छा मिलेगा, वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा, बिल्डिंग्स के अपोजिट में ज़्यादा कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे नहीं। और एग्जैक्टली इसी प्रोजेक्ट के अपोजिट के कॉर्नर पर मार्केट के लिए प्लॉट रिजर्व है, और यहीं से वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर बस डेपो और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी प्लॉट रिजर्व रखा गया है, जो फ्यूचर में लाइफस्टाइल को और भी बेहतर बनाने आप लोगों को हेल्प करने वाला है। तो शानदार शानदार लोकेशन है, एक आध साल के अंदर आप पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे एलिवेशंस आपको दिखाना चाहूँगा। तो आर्यन कॉर्नर जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है, और ऐसा कुछ एलिवेशंस आपको इसमें देखने मिलने वाला है। और फाइनली इसके रिजल्ट जो सामने हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से बिल्डिंग रेडी हो रहा है।
तो ये ब्राउचर भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल सकता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती है। तो इसमें किस तरीके से कमर्शियल्स है, पार्किंग है, रेसिडेंशियल्स है, लेआउट है, वो सब कुछ जो है इसमें आपको देखने मिलेगा। बाकी एमिनिटीज़ वगैरह जो भी होगी, जो भी डिटेलिंग होगी, वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए यार, अब ऐसा है कि ये कोई कमर्शियल शॉप है जहाँ पर अभी इन्होंने एंट्री रखी हुई है टेम्पररी, पर ये बंद होगी बिकॉज थोड़ा इजी पड़े एक्सेस करने के लिए, इसके लिए यहाँ से एंट्री है। तो बेसिकली आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे ना, तो ये है लॉबी एरिया। तो यहाँ से ये जो है ना वो लॉबी पैक होगी। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका लिफ्ट का पोर्शन होने वाला है, और इस तरफ से ये आपकी पूरी लॉबी होने वाली है। ये लिफ्ट के अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ से स्टेयरकेस, जहाँ से हम चलेंगे ऊपर की तरफ, और आपको जो है एक्चुअल फ्लैट एक में दिखाने वाला हूँ। तो हाल फिलहाल मैं रुका हूँ यहाँ पर। तो इस बिल्डिंग का जो है ना लेआउट मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर है स्टेयरकेस, स्टेयरकेस से अगर हम ऊपर आते हैं तो इस तरफ हमें देखने मिलता है लिफ्ट का स्पेस, और ऐसा जो है बड़ा लॉबी देखने मिलता है। अब ये जो लॉबी है ना तो ये लॉबी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो 2 फ्लैट देखने मिलते हैं, और पीछे की तरफ उस तरफ हमें 4 फ्लैट देखने मिलते हैं। तो लॉबी क्या है, जो सोसाइटी मेंटेन कर सके उतनी ही बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और इतनी भी छोटी नहीं है कि लोगों को कंजेस्टेड फील हो। यहाँ पर आने के बाद अगर हम देखेंगे तो एक फ्लैट इस तरफ है, दूसरा फ्लैट इस तरफ है, और थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो तीसरा फ्लैट और चौथा फ्लैट। तो इस तरफ जो है ये 4 फ्लैट है, और उस तरफ जो है वो 2 फ्लैट यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। और ये जो फ्लैट है वो एज ऑफ नाउ इन्होंने रेडी करके रखा हुआ है कि किस तरीके से आपको फ्लैट डिलीवर्ड होने वाला है। तो इनके पास जो है आपको मल्टीपल लेआउट्स देखने मिलेंगे, अलग अलग फ्लैट है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग एलिवेशन है, उसके हिसाब से साइजेस जो है वो छोटी बड़ी होगी। तो लिविंग रूम से अगर हम बाहर आते हैं तो लुक एट द बालकनी, ये होने वाला है आपका बालकनी का स्पेस। तो जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, सारा मटेरियल जो है आपका एज इट इज़ ऐसा ही यूज़ होने वाला है। और बाहर की तरफ बड़ा रोड है, जिस वजह से और भी आपको स्पेशियस फील होगा। दूसरा क्या है, आपके यहाँ पर 2 3 4 नहीं तो अप्रोक्स आप जो है 6 लोगों का सीटिंग बना सकते हैं। इतना स्पेस है, बीच में टीपॉय लगा के चाय या कॉफ़ी के मज़े ले सकते हैं। लिविंग रूम भी रेक्टेंगुलर शेप का है, अच्छा खासा साइज़ है। इसमें भी आप आराम से, आपका टीवी यूनिट है, सीटिंग है, जो भी अरेंजमेंट है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सब आराम से लगा सकते हैं। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो इस तरफ जो है एक WC शावर एरिया आपको देखने मिलेगा। इसका साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक टिपिकल 1 BHK में जैसा साइज होना चाहिए उसी तरीके से इस तरफ आपका जो है कमोड का पूरा सिस्टम है, इस तरफ आपका शावर का सिस्टम है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक हैंड वॉश के लिए स्पेस मिल जाता है। एग्जैक्टली ये जो स्पेस है जो सेपरेट करता है लिविंग रूम को, किचन को, बेडरूम को, ये सारी चीज़ें ये स्पेस सेपरेट करता है। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप देख सकते हैं किचन के अंदर है। तो इसका जो फिनिश है वो आप देख सकते हैं एज इट इज़ फिनिश जो आपको मिलने वाला है। बिकॉज क्या होता है, पहले जो ग्रेनाइट्स वगैरह यूज़ होते थे ना, उसको रिप्लेस करके इसको कॉर्ड्स कहा जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको जानते हैं। तो ये जो बेसिकली कॉर्ड्स के नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये इसका फिनिश काफ़ी अच्छा आता है। तो जिन लोगों को थोड़ी समझ होती है, जिनको लगता है कि वेल फिनिश प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, वो ये यूज़ करता है। इसके यहाँ पर भी अप टू बीम लेवल तक आपको टाइल्स मिलेगी, और पीछे यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। लेकिन ये जो वॉल आप पूरा देख रहे हो इसमें भी अप टू बीम लेवल तक आपको टाइल्स यूज़ करके मिलेगा। बिकॉज क्या है, इसमें जितना भी आप देख रहे हो सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाला है। इसके बाहर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर बालकनी देखने मिलेगी। इस तरफ आप स्विच बोर्ड देखने मिलने वाला है, जहाँ पर नीचे आप आपका वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा एक बेस्ट पार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ इन्होंने ये स्टोरेज बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ नीचे की तरफ ये मॉड्यूलर किचन है। तो ये भी जो है इस बिल्डिंग में बाय डिफॉल्ट आपको किचन का सेटअप साथ ही साथ 1 BHK में देखने मिलेगा, इवन 2 BHK में देखने मिलेगा। यहाँ से आगे चलते हैं तो शुरू होता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो अब इसमें खासियत क्या है, तो जनरली जो टिपिकल साइज आते हैं उसके कंपैरिजन में ये बेडरूम जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इसके बाहर भी जो है हमें बालकनी देखने मिलती है। तो ये है बालकनी, और सामने की तरफ ये है ऐसा स्पेस। तो बड़ा रोड है, जिस वजह से और भी अच्छा सनलाइट एयर वेंटिलेशन देखने मिलता है। इसमें जो है एक हमें मॉस्किटो नेट भी देखने मिलती है। और यहाँ से आगे चलते हैं तो इस बेडरूम के साथ अटैच वाला WC शावर एरिया हमें देखने मिलता है, जो कि अच्छे खासे साइज का है। अगेन आपका WC एरिया पूरा सेट है यहाँ पर, और इस तरफ हैंड वॉश है, इस तरफ आपका शावर सिस्टम है। गीज़र आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक ये लेआउट था जो फ्लैट इन्होंने रेडी किया हुआ है।
अप्रोक्सीमेटली 1 अगस्त तक जो है ये पूरा बिल्डिंग रेडी होने वाला है। उसके बाद में आप पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से जो है मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ, एक रॉ फ्लैट भी दिखाता हूँ। वैसे ये फ्लैट भी रॉ था, लेकिन किस कंडीशन में आपको मिलने वाला है वो इन्होंने रेडी करके रखा है, तो वो मैंने आपको दिखाया। एक आध फ्लैट और जो लेआउट आपको दिखाता हूँ, आइए। तो यहाँ पर ये फिर से आप लॉबी देखिए। नाउ वी आर एट द 6th फ्लोर। तो ऐसा बड़ा लॉबी देखने मिलता है, और ये कॉर्नर वाला फ्लैट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं तो ऐसा बड़ा सा जो है हमें लिविंग रूम देखने मिलता है। इस तरफ पीछे की तरफ बालकनी देखने मिलती है। तो ये है आपकी बालकनी। हाल फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने मिलता है। यहाँ से आगे चलते हैं तो सेम जैसा स्पेस हमने उस वाले फ्लैट में देखा था वैसा ही स्पेस है। इस तरफ आपका WC शावर एरिया आता है, जो कि जैसा साइज़ नीचे था उसी तरीके से पूरा सेट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है किचन एरिया, जिसके बाहर भी आपको बालकनी देखने मिलता है। प्लेटफॉर्म जैसा मैंने आपको सेम नीचे बताया था वैसा ही है। अप टू बीम लेवल तक यहाँ पर भी टाइलिंग प्रोवाइड हुई है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अप टू बीम लेवल तक इस वॉल पे भी टाइलिंग प्रोवाइड हुई। बेसिकली इससे होता क्या है कि आपका किचन हाइजीन और क्लीन रखने के लिए हेल्प होती है। इवन वॉशरूम में भी अगर आप देखोगे तो अप टू टॉप लेवल तक जो है इसमें भी टाइल्स प्रोवाइड हुई है। और इस फ्रेम से जो है आगे आपका मास्टर बेड शुरू होता है। एंटर करते ही लेफ्ट साइड में वहाँ पर आपको WC शावर एरिया देखने मिलेगा, जो कि ऑलरेडी टाइल प्लेसमेंट का काम शुरू है। और वहाँ से आगे देखते हैं तो ऐसा बेडरूम देखने मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर भी आपको बालकनी देखने मिलेगी। तो टेंटेटिव ऐसे ही स्टाइल के है, पर कुछ फ्लैट आपको छोटे देखने मिलेंगे, कुछ फ्लैट आपके बड़े होंगे। बाकी की डिटेल्स यहाँ से चलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 प्रोजेक्ट शेयर किए जो GRK ग्रुप के थे, और दोनों के दोनों पुष्पक नगर में। एक पहला प्रोजेक्ट आपके साथ मैंने शेयर किया जो G+12 का था। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है, तो आपको आराम से पोजीशन चाहिए, तो G+12 में आप जा सकते हैं, जिसमें 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस है। अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 से 2.5 साल का टाइम एटलीस्ट आपको लगने वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। CC रेरा उसका भी आया हुआ है, बुकिंग आप इमीडिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप टू 95% तक आप लोन भी करवा सकते हैं। इसमें 1 BHK आपका शुरू होता है 43 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से, और 2 BHK आपका शुरू होता है 61 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से। नोट करना, ये जो प्राइसिंग है ये पर्टिकुलर किसी फ्लैट की नहीं है, ये अप्रॉक्स प्राइसिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। आप जब साइट पे आओगे, पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करोगे, यूनिट चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली साइट पर ही दिया जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट हमने देखा था ये वाला आर्यन कॉर्नर, इस प्रोजेक्ट का नाम है। इसका मेजॉरिटी काम हो चुका है, तो बिल्डर का जो प्लानिंग है इस अगस्त एंड तक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का है। तो इसी साल में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो इसमें एक्सक्लूसिव सारे 1 BHK ही है। तो इसमें जो 1 BHK शुरू होता है वो 39 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से शुरू होता है। इसमें भी अप टू 95% तक आपको लोन मिल सकता है। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, साइट विजिट करनी होती है, तो डायरेक्ट GRK ग्रुप को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 39 लाख से शुरू होता है। जैसा आपका बजट बढ़ेगा, जैसा आपका प्लान चेंज होगा, जिस फ्लोर पे आप चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन जो है आपको साइट पर ही दिया जाएगा। तो दोनों प्रोजेक्ट के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड है, जहाँ पर आपको साइट विजिट के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, असिस्टेंसी मिलेगी, वो नंबर स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो रहा है। तो उन्हें कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगता तो जय हिंद लिखना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।